जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं गणित में कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो अध्याय है वो है अध्याय 5। अध्याय 5 के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो इस प्रकार है। इसमें जो समांतर श्रेणी होती है उसका व्यापक रूप हम किस प्रकार लिखते हैं, वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और इसी प्रकार हम लिखते जाते हैं। और आखिरी में जो आता है वो होता है ए प्लस एन डी। इसके बाद दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि यदि प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, तो ऐसी समांतर श्रेणी का जो एनवा पद होता है उसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसके लिए जो सूत्र होता है वो यह है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद देखते हैं हम किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग सूत्र से ज्ञात किया जाता है। वो सूत्र है एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद यदि एक परिमित समांतर श्रेणी का अंतिम पद, मान लीजिए एन वा पद एल दिया है, तो इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग एस बराबर एन बाई टू ए प्लस एल होता है। अर्थात यदि अंतिम पद किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि एन पदों का योग पूछा गया है तो एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल सूत्र का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अध्याय 7 पे। अध्याय 7 में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। माना पहला बिंदु P x1 y1 है और दूसरा बिंदु Q x2 y2 है, तो इसके जो बीच की दूरी होती है उसका जो सूत्र होता है वो इस प्रकार है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे हिंदी में अपन पढ़ सकते हैं, करनी के अंदर x2 ऋण x1 का वर्ग प्लस y2 ऋण y1 का वर्ग। इसके बाद दूसरा इसमें जो बिंदु है वो है बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए आपसे, तो वो क्या होगी, वो होगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उस बिंदु P x y के निर्देशांक जो बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, निम्नलिखित होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब एक वह सूत्र है जिससे कोई बिंदु दिया होगा जो किसी अनुपात में अन्य दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करेगा। उस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद चौथा बिंदु जो है वो इस प्रकार है, P x1 y1 और Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड की मध्य बिंदु के निर्देशांक के जो सूत्र होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। इसके बाद हम आते हैं अध्याय 8 पे। अध्याय 8 जो त्रिकोणमिति का परिचय है वो इस बार आपकी कक्षा 10वीं से स्टार्ट किया गया है त्रिकोणमिति का परिचय। क्योंकि त्रिकोणमिति का परिचय जो अध्याय 10 में इसलिए दिया गया है क्योंकि यह हमें क्लास 9th में नहीं पढ़ाया गया है। त्रिकोणमिति को क्लास 9th में नहीं पढ़ाया गया है, इसीलिए इसमें जो अध्याय 8 है उसका नाम त्रिकोणमिति का परिचय रखा गया है। अब त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण P 90 डिग्री का है, वो उसमें देखिए इस चित्र में आप, इसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री का है और जो एक कोण है वो न्यून कोण है। तो ध्यान रखिए, जहाँ पे भी न्यून कोण बनेगा उसके सामने की जो भुजा होगी उसे हमेशा हम लंब मानते हैं, और जो संलग्न भुजा होती है उसको आधार मानते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण मानते हैं। तो याद रखिए आप कि जहाँ पे भी न्यून कोण बनेगा उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, संलग्न भुजा आधार होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ पे कोण कहाँ बन रहा है आप देख सकते हैं, ए पर कोण बन रहा है, इसलिए जो इसके ए के सामने की भुजा है वो होती है लंब, और जो ए बी है वो है आधार, और जो ए सी है वो है कर्ण। तो इस प्रकार जो सूत्र बनते हैं वो
प्रकार हैं। साइन थीटा, साइन थीटा जो होगा या साइन ए जो होगा वो होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें देखिए आप लंब क्या है BC है, कर्ण क्या है AC है, तो BC बटे AC। इसके बाद कॉस थीटा की चर्चा करें अपन, तो कॉस थीटा जो बनेगा वो होगा आपका आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा जो होगा उसको कोसाइन भी बोलते हैं। कॉस थीटा जो होगा वो होगा आधार बटे कर्ण, BC बटे AC, आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन थीटा जो होगा वो होगा BC बटे AC, लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोसेक भी होता है। कोसेक क्या होगा आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ये साइन का उल्टा होता है। इसके बाद जो सेक होता है वो क्या होता है कर्ण बटे आधार, एक कॉस का अपोजिट होता है। इसके बाद जो कॉट होता है वो टेन का अपोजिट होता है, तो जो टेन का अपोजिट होगा वो क्या होगा आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इस सारणी को देखते हैं। ये सारणी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको आप परीक्षा में सबसे पहले जो आपकी कॉपी मिलती है उसके पीछे रफ कार्य लिख के इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप यह सारणी बनाना सीख जाएंगे तो आप पे जो क्वेश्चन आएंगे त्रिकोणमिति से संबंधित वो आप पर बन जाएंगे सभी। क्योंकि इसमें जो मान होते हैं ये जो 37, 45, 60, 90 इस टाइप से जो मान होते हैं वो याद नहीं हो पाते हैं बच्चों को, इसीलिए अगर आप इसको बनाना सीख जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसको बनाने की जो मेथड है, जो ट्रिक है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो आइए आगे के सूत्रों पर चर्चा करते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और इन्हीं तीनों सूत्रों से, जो ये तीन सूत्र हैं, इन्हीं से तीन सूत्र और निर्मित हो जाते हैं। नीचे देखिए आप, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इस प्रकार जो सूत्र हैं इनको आपको समझना है, याद करना है, ताकि आप परीक्षा में आपके काम आ सकें। इसके बाद यहाँ देखिए आप, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए। कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। जहाँ भी ए लिखा है वहाँ आप थीटा लिख के भी याद कर सकते हैं। जैसे इस सूत्र में देखिए ए लिखा है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसके स्थान पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रख कर भी याद कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अध्याय 12। अध्याय 12 से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो इस प्रकार है। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि होती है 2πr, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2πr होती है। त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो थीटा बटे 360 गुणित πr स्क्वायर होता है। इसके बाद एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है उसके लिए जो सूत्र होता है वह होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद हम आते हैं अध्याय 13 पे। अध्याय 13 में घनाभकपृष्ठीय क्षेत्रफल LB प्लस BH प्लस LH होता है। इसके बाद घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ 2πrh होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr प्लस h होता है। शंकु का वक्रपृष्ठ πrl होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr प्लस l होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है। घनाभ का आयतन L गुणित P गुणित h होता है। घन का आयतन a पे 3 की घात होता है। बेलन का आयतन πr स्क्वायर h होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर h होता है। गोले का आयतन 4/3 πr घन होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr घन होता है। इसके बाद हम आते हैं अध्याय 14 पे। अध्याय 14 में है सांख्यिकी।
सांख्यिकी वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्नलिखित प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। इसमें जो माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने के जो सूत्र हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। देखिए पहली विधि इसमें प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कल्पित माध्य विधि का जो सूत्र है वो है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक बराबर एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस एफ जीरो अपॉन F1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 गुणित H। वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य होता है, माध्यक होता है, वो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणित H। इसके बाद हम आते हैं अध्याय 15 पर। अध्याय 15 में है प्रायिकता। प्रायिकता का जो सूत्र होता है वह होता है PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, और P प्लस PE नॉट बराबर 1। P जो होता है वो प्रायिकता है